एग्जाम से पहले एकदम एग्जाम जैसे यहाँ पर हम प्रश्नों को लेकर आए हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके दीर्घ और लघु प्रश्न रहेंगे, ये यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं तो फटाफट से जाइएगा, जो यहाँ पर प्रश्न बताए जाएं उन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। कहीं से भी सर्च कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए, नहीं मिले तो आप मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, हम आपको इन क्वेश्चन के आंसर भी देंगे। तो आपको बता दें ये जो प्रश्न रहेंगे आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी तक चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल सकें, आगे का पेपर भी आपका अच्छा हो सके। और अगर आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए आपके सामने जो है पहला प्रश्न आ चुका है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, भारतीय समाज की विशेषताएं बताइए, शिक्षा पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एकदम हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में आ ही सकते हैं। ठीक है, भारतीय समाज की विशेषताएं बताइए, शिक्षा पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा आपसे। और अगर आपसे ये शॉर्ट में पूछा जाता है तो केवल आपसे इतना पूछ लिया जा सकता है, भारतीय समाज की विशेषताएं बताइए। ठीक है, भारतीय समाज की विशेषताएं पूछ सकता है। ठीक है, भारतीय समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव है ऐसे पूछ सकता है। तो आप लोग इन्हें तैयार कर लीजिएगा, जो लॉन्ग आंसर है यहीं से आपको शॉर्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, क्या पूछा गया है, क्या हमें आंसर में लिखना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए ये था आपका पहला प्रश्न। सेकंड जो है आपका, इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट टिक कर लीजिएगा, इसे आप तैयार कर ही लीजिए। ठीक है, हम यहाँ पर आपको 10 से 12 प्रश्न बताने वाले हैं। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे तो आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा है, शिक्षा का क्या अर्थ है, मानव जीवन में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि शिक्षा का क्या अर्थ है, परिभाषित कीजिए, या शिक्षा का मानव जीवन में क्या महत्व है, या शिक्षा का क्या अर्थ है, मानव जीवन में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहां पर शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। या आपसे यही प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा ये वाला जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ भी हम दे देंगे इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम केवल यहां पर आज जो है प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए अगला है, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा को सविस्तार स्पष्ट कीजिए। देखिए यहां पर जो है आपसे औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है। शॉर्ट में आपसे केवल अनौपचारिक शिक्षा या औपचारिक शिक्षा अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, शॉर्ट में पूछेगा तो आपसे एक पूछ लेगा, और यहां पर अगर लॉन्ग में पूछता है तो ऐसे पूछ सकता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा का सविस्तार स्पष्ट कीजिए, या इनमें क्या अंतर है। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला जो है आपका नेक्स्ट, भारतीय शिक्षा के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए। देखिए अब आपसे भारतीय शिक्षा के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद या फिर महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों के बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग स्वामी विवेकानंद को देख लीजिएगा, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों को देख लीजिएगा, दोनों को तैयार कर लीजिएगा, किसी एक का तो पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय समाज के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए। ये दो प्रश्न हैं लेकिन एक ही में लिख दिए हैं, यहां पर यह लगा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, आपसे पूछेगा तो भारतीय शिक्षा के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए, ऐसे पूछ सकता है, या भारतीय शिक्षा के संदर्भ में महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए। तो आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला है आपका, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए आपके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से ही लेकर आए हैं, और अगर आपको हम इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से मिलता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था या नहीं।
ठीक है, अगला है आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं? आदर्शवाद के मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहां पर जो है आपसे आदर्शवाद का अर्थ पूछ रहा है, आदर्शवाद के मूल सिद्धांतों का वर्णन करवा रहा है। ठीक है, इस तरीके से पूछ सकते हैं, या आपसे केवल शॉर्ट में पूछेगा तो आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ बताइए। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। अगला है प्रकृतिवादी एवं प्रयोजनवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रकृतिवादी तथा प्रयोजनवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की जो है विवेचना करवाई जा रही है। तो यहाँ पर जो है ये देख लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। और आगे देखते हैं, देखिए शिक्षा आयोग यानी कि कोठारी आयोग से आपका क्या आशय है, विवेचना कीजिए। आपसे कोठारी आयोग के बारे में पूछ सकता है, इसे आप देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ही आपके लिए लेकर आए, इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, बहुत सारे प्रश्न आपको यानी यहां से आपको प्रश्न मिलेंगे। अगला है 8वां, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपसे टिप्पणी भी करवा सकता है, चाहे वो NCERT पर हो या NCTE पर हो। ठीक है, या दोनों पर पूछ सकता है। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा, NCERT और NCTE को एक बार आप जरूर देख लें, क्योंकि यहां से आपका प्रश्न जो है बन सकता है। अगला है आपका UGC के प्रमुख कार्य बताइए। इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, UGC के प्रमुख कार्य, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मूल्य शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है? हम बालकों के मूल्य शिक्षा का विकास किस प्रकार कर सकते हैं? यहां पर आपसे मूल्य शिक्षा का अर्थ पूछ रहा है और कहा जा रहा है कि हम बालकों में मूल्य शिक्षा का विकास किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब जो है आपके सामने है 11वां प्रश्न। यहां पर हम आपके लिए 12 प्रश्न लेकर आए हैं और इन्हें आप देख लीजिएगा। अगला है राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य बताइए। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य पूछे जा रहे हैं, आसान प्रश्न है, देख लीजिएगा एक बार और आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये। और आपका लास्ट जो प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में जनसंचार का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में जनसंचार के महत्व की विवेचना करवा रहा है कि यह जनसंचार जो है इसका शिक्षा पर क्या प्रभाव है, यह प्रभावी कारक के रूप में क्यों जो है, यह प्रभावी कारक के रूप में इसका क्या योगदान है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इन प्रश्नों की आपको PDF भी हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके फर्स्ट पेपर की आपको वीडियो दी जा चुकी है, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे प्रश्न वहां भी बताए गए हैं। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि और भी बच्चों की जो है हेल्प हो सके। थैंक यू।